ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमवद्वास्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे विदुरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में बीती तानी जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न्यत वेद परंतप अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वर विजन प्रकृतिम स्वामदेशा संभवादात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन भीतराग भया क्रोधा मन्मया मोहपाशता दैवो ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यापा सर्वसा। जय श्री कृष्ण। तो चौथा अध्याय चल रहा ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, तीसरे अध्याय से जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि पाप से रहित पाप कर्म में हमें कौन लगाता है, किसके कारण हम पाप कर्म में व्यक्ति लग जाता है, तो उसका भगवान ने उत्तर देते हुए जब वो जो प्रसंग था वो पूरा हो गया तीसरे अध्याय में, तब भगवान चौथे अध्याय में बिना अर्जुन के पूछे हुए बता रहे हैं। ये जो कर्मयोग की बात मैं कर रहा हूँ, जो 47वें श्लोक से शुरू की है दूसरे अध्याय से तीसरा अध्याय मैंने सुनाया, ये मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था। और सूर्य ने फिर अपना पुत्र मनु, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, मनु शत्रुपा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी जो इक्ष्वाकु, जिसमें भगवान राम ने उत्ताप टाल लिया। तो इस तरह से परंपरा से ये जो कर्म योग है ये चलता चला है। तो ये भगवान ने कहा राजा जनक का उदाहरण दिया था कि राजा जनक ने भी, राजर्षि थे, राजा थे, और राजा जनक के पास ही देखो सुखदेव जी भी, वेद व्यास जी ने भेजा राजा जनक के पास। तो राजा जनक के पास सुखदेव जी इतने बड़े ऋषि थे, विरक्त थे, तब भी वो राजा जनक के पास आए। तो उन दिनों में राजर्षि, राजा और ऋषि दोनों को जब मिल जाते थे, ऋषि के मतलब उनका ज्ञान हो जाता था। राजा होते हुए उनके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं होता था, कर्म फल में स्पृहा नहीं होती थी। इस तरह के ये राजा जनक थे। तो इसलिए सुखदेव जी इनके पास गए। और अब उसके बाद बताया कि सूर्य को मैंने उपदेश दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु वंश को दिया, जिसमें भगवान राम ने उस सूर्य वंश में भगवान राम ने अवतार दिया। तो ये कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई। फिर कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षियो विदु, यहाँ राजर्षि शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया। से काले ने मेहता योगो नष्ट परंतप, दृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तो परंपरा से प्राप्त इसी जो कर्मयोग था, इसको राजर्षि विदु, विदु मतलब जाना किसने, राजर्षि ने, जो राजा और ऋषि दोनों थे, उन्होंने इस कर्मयोग को परंपरा से जानते रहे। से काले ने मेहता, फिर क्या हुआ, बहुत समय बीत जाने पर, मेहता मतलब बहुत, काले ने काल, कालीन समय बीत जाने पर, सह योगो नष्ट, यह योग जो है मनुष्य लोग में लुप्त हो गया। यह योग मतलब कर्म योग। अब देखो द्वापर युग की बात है, और द्वापर युग समाप्त होना है। भगवान कृष्ण जो है कलयुग चला गया। और कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण गए तो भागवत का ये चली धरती से। बढ़िया श्लोक है वो भागवत का।
तो उसमें कहते हैं, एक जगह मैंने नोट किया, देखो बढ़िया चीज है, क्या क्या किया भगवान के साथ। गए तब उनके पीछे पीछे इस लोक से क्या चला गया, देखो सत्य। जब कलयुग आया तो सत्य भगवान के साथ चला गया। तो धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री, तो ये 5 चीजें उनके साथ साथ इस लोक से चली गई। सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री। तो यहाँ भगवान कहते हैं ये जो कर्मयोग है ये भी धीरे धीरे लुप्त हो गया। पहले श्लोक में कहा भगवान ने कर्मयोग अविनाशी है। हम्म, और यहाँ कहते हैं नष्ट, नष्ट शब्द के ऊपर काफी रहता है कि नष्ट कैसे हो सकता है जब कर्मयोग नित्य है, अविनाशी है। अविनाशी का तो कभी विनाश हो नहीं सकता। नष्ट परंतपा, कि ये नष्ट सा मतलब लुप्त हो गया। कहते हैं नष्ट का मतलब है कि ना तो ऐसे ग्रंथ बचे। जब ये उपदेश भगवान दे रहा है, मतलब कलयुग जो है आने वाला है, कलयुग में है कि वो कहते हैं ऐसे ग्रंथ जिसमें कर्मयोग के ऊपर विशेषता से वर्णन दे रखा हो, जितना भगवत गीता में कर्मयोग के ऊपर है, ऐसे ग्रंथ अब धीरे धीरे नहीं उपलब्ध हैं। ऐसे व्यक्ति जो उस कर्मयोग का आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति अब उपलब्ध होने कम हो गए। चूंकि महाभारत में तो सब कर्मयोग की बात ही कहाँ है। अर्जुन तो वो तो कहता है दुर्योधन कि मैं तो 1 इंच जगह नहीं दूंगा सुई की नोक की बराबर। और सब बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं उस वक्त जब ये दुर्योधन स्टेटमेंट देता है। तो कोई ये नहीं कहता भाई इनका आधा राज्य है, भगवान कह रहे हैं 5 गांव दे दे तो दे दे। है? तो वहां स्वार्थ की भावना देखो कितनी है कि मैं अपने हिस्से में से, मेरा हिस्सा के इनके हिस्से की भी एक जगह जरा सी भी नहीं दूंगा। हिस्सा तो उनका भी आधा है पांडवों का, जो दादा दोनों के कॉमन है। तो वो कहता ना मैं तो जरा करते हो ना, ऐसे ग्रंथ है अभी अब उपलब्ध हैं जिसमें कर्मियों का पूरा वर्णन एक साथ दे रखा हो, एक सीक्वेंस में, जिस तरह से भगवत गीता में दे रखा है। और वो कहते हैं ना ऐसे व्यक्ति बचे, ना ऐसे ग्रंथ बचे, ना ऐसे आचरण करने वाले बचे, और ना उस कर्मयोग को समझने वाले बचे कि कर्मयोग क्या है। तो इसलिए मैं इसको अब तुझसे, जो मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था वही उपदेश मैं अब तुझको दे रहा हूँ। तुझको दे मतलब का मतलब है तेरे माध्यम से जो अब कलयुग आने वाला है उन मनुष्यों के हित के लिए, ताकि वो कर्मयोग के द्वारा उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सके, तुझे माध्यम बना के। भाई उपदेश देने के लिए दूसरा व्यक्ति भी हो। जब हम बातचीत करते हैं तो एक व्यक्ति सुनने वाला हो, एक व्यक्ति बोलने वाला हो, तो या वो प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासा रखे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये वो जो है ये चीज लुप्त हो गई। तो ये कहते हैं कि ये परंपरा से चल रही थी, उसको जानने वाले नहीं बचे, उसको मानने वाले नहीं बचे, उस तरह का आचरण करने वाले नहीं बचे। तो इसलिए भगवान ने यह बात कही। तो वो कहते हैं से काले ने मेहता योगो नष्टा। तो परमात्मा जैसे नित्य है, ऐसे जो परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य है। क्योंकि योग शब्द जब लग जाता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग योग शब्द के बिना जो कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, ये परमात्मा की प्राप्ति कराने के साधन ना रह के, जब तक योग का मतलब है कर्म दूसरों के लिए, योग अपने लिए। योग अपने लिए मतलब परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है, उसे किसी कर्म से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम और वो दो ना हो के एक दूसरे के साथ अभिन्न है, मतलब दो नहीं है, एक ही है। तो एक को एक से कैसे जानेगा? स्वयं इसलिए आता, पिछले अध्याय में आया था, स्वयं ही स्वयं को जान सकता। और दूसरे इंद्रियां जो हैं, मन है, बुद्धि है, ये विषयों को तो जान सकते हैं। जो हमारे बाहर जो विषय है उसमें संसार भी है, शरीर भी है। अपना जो शरीर है ये भी विषय है, पूरा ब्रह्मांड विषय है। मतलब आत्मा के अलावा बाकी जो कुछ है जो अनात्मा है, वो दो ही शब्द है, एक आत्मा और एक अनात्मा। तो आत्मा जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, और अनात्मा जिसके अलावा जितनी भी दुनिया है,
जितने भी ब्रह्मांड है, लोक है, मनुष्य है, अपना शरीर है, मतलब वो परमात्मा, वो चेतन है और ये जड़ है। तो जड़ के द्वारा चेतन को, चेतन तो जड़ को जान सकता है, लेकिन जड़ चेतन को नहीं जान सकता। इसलिए कर्म योग में कर्म करते हैं दूसरों के लिए, और योग होता अपने लिए। ये मतलब होता अपने लिए, मतलब कि जो नित्य प्राप्त परमात्मा है उसकी प्राप्ति कराने वाला वो कर्म, ऐसा कर्म हो जिससे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान हो जिससे हमें अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए। अनुभव शब्द में और बोध में फर्क है। देखो, बोध में हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, लेकिन अपने स्वरूप का अनुभव होने मतलब विज्ञान। जो भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहित तुझे कहूंगा, गीता में। तो विज्ञान का मतलब है जो विशेष ज्ञान, मतलब हमें अपने स्वरूप का अब अनुभव हो गया। तो ज्ञान, ज्ञान के द्वारा तो वो योग हो गया, ज्ञान में शब्द आ गया योग। तो उस ज्ञान से हमें अपने स्वरूप का बोध हो गया, अनुभव हो गया। भक्ति, भक्ति करते करते हमें अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, मतलब भक्ति, हमारे भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जो मैं वो ब्रह्म हूँ, है वो जो पुरुष और प्रकृति का अनुभव है, ज्ञान है, जो 13वें अध्याय में आता है कि जो व्यक्ति पुरुष और प्रकृति को अलग अलग मतलब जान लेता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन बिना प्रकृति के, बिना शरीर के, बिना मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हम कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा निराकार निर्गुण। तो उसकी क्रिया करने के लिए वो निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। अक्रिय जिसे कहते थे, अक्रिय है, क्रिया रहित है, वो क्रिया है ही नहीं। क्रिया होती है प्रकृति में। तो जब प्रकृति का संबंध करने, अगर हमें कुछ भी करना है तो प्रकृति का संबंध करने के बाद ही कोई क्रिया कर सकते। बस ज्ञानी कहता है कि क्रिया प्रकृति में हो रही है, गुणों के द्वारा हो रही है, स्वभाव के द्वारा हो रही है, जैसा इसका स्वभाव है, या जो 5 कारण अधिष्ठान जो 18वें अध्याय में आया उनके द्वारा हो रही है, या इंद्रियों के द्वारा हो रही है। ये पांचों के अलावा और किसी के द्वारा क्रिया नहीं होती। और मैं जो चेतन हूं, जिसने इन मन बुद्धि इंद्रियों को चेतन सत्ता दे रखी है, हम ही जो इस शरीर में बैठे हुए हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप आत्मा है, उसने इन मन बुद्धि इंद्रियां जो जड़ हैं इनको चेतन कर रखा है। देखो, ये एक बढ़िया सी चीज लिखी थी गई, जैसे सूर्य है। तो सूर्य का काम क्या है? प्रकाशित करना। तो सूर्य का बस एक काम है, उसने संसार को प्रकाशित कर दिया। धूप निकल आई और पूरा प्रकाश में आप कुछ भी काम करो, आप क्या काम करो, अच्छे करो, बुरे करो, पाप करो, पुण्य करो, चोरी करो, स्वाध्याय करो, जो करो, जो जिसकी मर्जी है चाहे करे, लेकिन सूर्य को ना पाप लगता ना पुण्य लगता। वो इनसे बिल्कुल करता है, कुछ नहीं, उसको उसको मतलब पाप पुण्य कुछ नहीं लगता। ये तो कहते थे कई जगह साक्षी भाव से देखता रहता है, कि दिन में सूर्य जो है सब देखता रहता है। जो सूर्य तो चेतन परमात्मा जैसे चेतन है। सूर्य देवता है, सूर्य भगवान है। लेकिन सूर्य की प्रकाश में सूर्य ने क्या किया? जो अंधेरी रात थी, उस रात्रि में रात्रि को सूर्य ने प्रकाशित कर दिया। रात्रि खत्म हो गई, केवल सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य के जगह आत्मा को लो, आत्मा ने क्या कर दिया? जो हमारी मन बुद्धि इंद्रियां हैं इनको प्रकाशित कर दिया, मतलब इनको सत्ता दे दी। अब ये बना बोलती हैं, देखती हैं, सुनती हैं। मन बुद्धि इंद्रियां अपना अपना जो विषयों में जिसका काम है वो कर रही है। तो सत्ता किसने दी? आत्मा ने, मतलब हमने स्वयं ने। अब इन इंद्रियों के द्वारा जो भी हम इस संसार में कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको उस आत्मा से क्या मतलब? मतलब आत्मा को इसके साथ क्या मतलब बताओ? जब सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में हम जो कुछ करते हैं, उसका सूर्य को पाप पुण्य नहीं लगता। गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के अंदर
हम उसका आचमन करें, सूर्य को जल दें, गंगा जी से गंगा जी की पूजा करें, गंगा जल लेके गंगा जी की पूजा करें। ये गंगा जी लेके गंगा जल से भगवान सूर्य को जल दिया, ना उन्हें पुण्य मिला ना पाप मिला, कोई बह गया उसके अंदर, उसकी मृत्यु हो गई, अंदर चला गया, बह गया, तो गंगा जी को पाप नहीं लगा कि इसने इसको मार दिया, ना उसे पुण्य की प्राप्ति हुई, ना उसका काम अपने वो अपना अपना स्वाभाविक काम कर रही है, जैसे सूर्य ने प्रकाशित कर दिया। ऐसी आत्मा ने जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, इन मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाशित कर दिया, मतलब इनको सत्ता दे दी। अब ये चेतन बन गई, हम जो भी संसार में कर रहे हैं इनके द्वारा क्रिया कह लो कर रहा है, देखना सुनना बैठना उठना बोलना खाना पीना सब दुनियादारी की चीज। क्या मैं अगर बुरे काम करता हूं तो आत्मा को कोई पाप पुण्य लगेगा? यहाँ आत्मा की जगह सूर्य मान के चलो, बिल्कुल समझ में आ जाता। तो सूर्य को ना पाप लगता ना पुण्य लगता, क्योंकि सूर्य जो है इन सबसे असंग है। जो हम बार बार कहते हैं ना, आत्मा तो असंग है, आत्मा तो अक्रिय है, क्रिया ही नहीं होती। तो सूर्य में क्रिया हो रही है कोई? सूर्य में कोई क्रिया नहीं हो रही, हम जो क्रिया कर रहे हैं यहाँ हम कर रहे हैं उसके प्रकाश में। तो ऐसी आत्मा के प्रकाश से ये सारा मन बुद्धि इंद्रियां, हमारा शरीर चेतन होते हुए प्रकाशित होते हुए इस संसार में जो कुछ कर रहा है उसमें आत्मा को पुण्य पाप नहीं लगेगा, वो तो साक्षी भाव से उसने अपना काम कर रहा है। हम्म? तो यहाँ ये सोचो कि आत्मा अगर मैं हूं, मतलब मैं अगर वास्तव में वो आत्मा ही हूँ, वास्तव में मतलब हूं ही, इसमें कोई दोहरा है नहीं है, तो क्या मुझे ये भाव है कि मैं करता हूं, ये सब काम मैं कर रहा हूं? सूर्य के अंदर ये नहीं होता मैं करता हूं, वो कहता मेरा काम है सबको प्रकाशित करना, आत्मा ने सबको चेतन कर दिया। तो इसलिए कहते हैं आत्मा असंग है। आत्मा का इनके इसलिए परमात्मा जो अभी सारस्वत जी बोल रहे थे, उसने चारों वर्ण की सृष्टि कर दी, कहता मैं तो अकर्ता हूं, मेरी कर्मफल में स्पृहा नहीं है। तो ऐसी आत्मा अकर्ता है, ना उसकी किसी फल में कोई इच्छा है, क्योंकि वो तो पूर्ण है ना। इच्छा होने का मतलब है कि आत्मा में अपूर्णता है, परमात्मा में अपूर्णता है, तब इच्छा होगी। तो आत्मा की कोई इच्छा ही नहीं, ना कर्म फल की, ना कर्म की, ना फल की, ना किसी चीज की, ना कहीं वो आसक्त है, चूंकि असंग है, किसी के साथ संग ही नहीं है उसका। तो जब हम इन कर्म के साथ, शरीर के साथ, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ कहते हैं ये मैं हूं, तब इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं से साथ हमारा संबंध बन जाता। थे हम असंग, हम हैं असली आत्मा, अब बन गए इन कर्मों के साथ, कर्म हमारे साथ जुड़ गए, कर्मों के साथ हमने संग बना लिया। जैसे सूर्य में मान लो, वैसे उदाहरण के लिए वो कहने लगे सब काम ही मैं करता हूँ, मेरे प्रकाश में जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूँ। चोरी कोई करता है या किसी का मर्डर करता है या कुछ गलत काम करता है या यज्ञ करता है, कोई दान देता है, कहता है ये भी मैं करता हूँ, सब काम मैं करता हूँ, तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए आत्मा का वो असंग है। तो जो आत्म तत्व में जिनको अनुभव हो गया वो तो कहते हैं जी आत्मा तो असंग है, मैं तो आत्मा हूँ, बाकी सब क्रियाएं हो रही हैं शरीर। लेकिन इस क्रिया करने के लिए मुझे अगर क्रिया कुछ करनी है तो मुझे शरीर का सहारा लेना, तो सहारा लेकर मुझे क्रिया करनी है, लेकिन मैं क्रिया नहीं कर रहा, क्रिया इस शरीर के द्वारा हो रही है, इस आत्मा से प्रकाशित जो सत्ता मिली हुई है इस शरीर को उसके द्वारा होती है। तो उस तरह का उसका जो ये विचार विवेक है, इसको कहते हैं उसकी बुद्धियां विवेकवती हो गई, उसके अंदर विवेक जागृत हो गया। जब विवेक जागृत हो गया तो वो ऐसी बातें सोचता है। तो वो कहता है जी मैं तो अजन्मा हूँ, न मेरी मृत्यु होती है, न मेरा शरीर, ये बदलता शरीर है, बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक सा रहता हूँ, जैसा बचपन में था वैसे। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, नित्य है। हम्म? तो ऐसा विचार करते रहने से पूर्ण हुए हैं, पाप हुए हैं अब तक, ये सब इस शरीर के, इस शरीर में मतलब जो पिछले शरीर थे जो भी संचित हैं, अनंत शरीरों में जो मैं रह चुका हूँ, ये बदलना है, इनके द्वारा हुए हैं, मैं तो इन सबसे अलग हूँ। तो ज्ञानी जो है, जो ज्ञान योग का साधक है, वो इस विवेक के द्वारा कहता है जी सब इधर हो रहा काम प्रकृति, मैं तो इनसे अतीत हूँ।
मेरा तो बस खाली इनको सत्ता देना, ये कर रही हैं। लेकिन जब मुझे काम करना है तो इनका सहारा लेना। तो बस वही कहता है, मैं काम कर रहा हूँ तो इनका सहारा ले रहा हूँ, बोलना है तो मुझे जीभ का, सुनना है तो कान का, देखना है तो आंख का, खाना है तो जीवा का, चलना जाना जाएगा, अस्पताल जाना, डॉक्टर से मिलना, शरीर भी उसके लिए दूसरा है। वो कहता है शरीर प्रकृति से, प्रकृति जो है शरीर के रूप में व्यक्त हो गई। पंच महाभूत ने मिलकर एक शरीर बनाया, तो हम कोई पंच महाभूत थोड़ी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उन्होंने बना के स्थूल शरीर बना दिया। तो स्थूल शरीर की, इस चूंकि स्थूल शरीर में प्रारब्ध के अनुसार, मैं जब तक मेरा प्रारब्ध है इस स्थूल शरीर में मुझे रहना है, तो इसकी मुझे ठीक से देखभाल करनी है, ये मुझसे अलग है। तो जो मैं देखभाल करता हूँ इस शरीर की करता हूँ, ये एक तरह से मुझसे दूसरा है। एक आत्मा है, पुरुष है, प्रकृति है। तो उसकी उसकी जो थिंकिंग है ना, उसका जो सोचने का है, वो कहता है इसकी देखभाल करता हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, इस शरीर के लिए कर रहा हूँ। तो वो उस तरह से सोचता है, उसके अंदर वो कहता है जी मैं करता हूँ, मैं शरीर की देखभाल करता हूँ, ये करता हूँ। तो वो इसलिए कहते हैं अपने लिए, उसके अंदर स्वार्थ नहीं है, शरीर के निर्वाह करता है। शरीर निर्वाह करना जरूरी है, जो प्रकृति का बना हुआ शरीर है। तो इस तरह के सोचते हो भगवान कह रहे हैं, ये जो कर्मयोग में जो विवेक की जरूरत थी, जिसमें कर्म वो करता दूसरों के लिए, दूसरा मन बुद्धि इंद्रियां शरीर भी है, और उससे योग है अपने लिए परमात्मा की नित्य प्राप्ति। तो वो अपने लिए योग और कर्म दूसरों के लिए, दूसरा इसमें सब कुछ है, अब आत्मा से अलावा जितना कुछ है। तो उसको ऐसा जो कर्म योग था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया, महाभारत की लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद जो लोग आएंगे वो इसी तरह के आएंगे, और मेरा परिवार और मेरा घर, इसके अलावा मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। पर्टिकुलरली जो आज के समय में एक देश दूसरे देश से हर कोई लड़ाई कर रहा है, मुझे इसकी एक जगह मिल जाए 1 किलोमीटर की, या मुझे इसका खनिज पदार्थ मिल जाए, मुझे इसका तेल मिल जाए। मतलब हर देश के अंदर जो पिछले कुछ महीनों से या कुछ साल से कलयुग में जो ये चल रहा है ना, केवल सिर्फ स्वार्थ है, मुझे इसका ऊपर अधिकार जमाना, तो मेरा क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। तो मैं जो स्वार्थ बुद्धि है, इससे सब कुछ लड़ रहे हैं आपस में। तो जो कलयुग महाभारत की लड़ाई थी, अब वो सब जगह फैल गई, केवल स्वार्थ के कारण। अपने देश में खुश नहीं है कि हम अपने देश तक इसी में इसको डेवलप करेंगे, जो करेंगे अपने देश के लिए, मुझे दूसरा देश चाहिए। तो रोज टीवी में यही चलता रहता है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि जो कर्मयोग की बात है धीरे धीरे फिर कलयुग में तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, फिर सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर उसमें से वेद और ये सब चल पड़ेंगे। तो ये भगवान समझा रहे हैं कि इस तरह से ये कैसे, इसके आचरण करने वाले, इसको मानने वाले वो लोग जो है सब धीरे धीरे कम हो गए। अब आपके समय में देख लो ना, अभी तो कलयुग के कल 5300 साल मान लो, 250 या कुछ है, मतलब 5250 साल के करीब हुए, और है 4 लाख साल का। तो अभी अगर ये हालत है सब देशों की या व्यक्तियों की या परिवारों की, तो कहाँ पहुंचेंगे। अभी तो भगवान शंकराचार्य आए हुए 2500 साल ही हुए। तो मेरा मतलब कहने का ये था कि भगवान जो कह रहे हैं फिर भी वो दे गए कि भाई इसके ऊपर कुछ लोगों का भला तो हो ही जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।